हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लर्निंग आउटकम्स पर आधारित गेप सामग्री कक्षा 8वीं के अंतर्गत आपका जो टॉपिक है काव्य रस, उसके पाठ 21 माँ कह एक कहानी के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही साथ इससे पहले के चैप्टर के सॉल्यूशन भी हमारे इस चैनल पर अपलोड है, तो यदि आपने नहीं देखा तो चैनल पर विजिट कर आप इससे पहले के आंसर आसानी से कर सकते हैं। देखिए, आपका इसका लर्निंग आउटकम्स है H715, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपको कुछ इस प्रकार ये दिया हुआ है, आपको एक चित्र दिया हुआ है जिसपे मार बैठकर जो है बैठकर जो बातें कर रहे हैं। इसके बाद आपको एक कहानी कविता यहाँ पर पूरी दी गई है, माँ कह एक कहानी की। तो इसको आपको यहाँ से लिखकर देखिए पूरा यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है, इसको समझना है। इसके बाद इससे रिलेटेड नीचे आपको क्वेश्चन पूछे गए, तो इनके आंसर हम आपको देने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इस कविता में किस किस के बीच चर्चा हो रही। तो आंसर आपका होगा इस कविता में माँ और बेटी, ये बेटी नहीं आपका बेटे हो जाएगा, माँ और बेटे के बीच चर्चा हो रही है, आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड है, माँ के बेटे के प्रति किस भाव को प्रदर्शित किया गया है। तो इसका आंसर होगा माँ के बेटे के प्रति करुणा का भाव प्रदर्शित किया गया है, इसका आपका आंसर होगा। तीसरा आपका, बच्चे प्रायः किन किन से कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। तो आंसर आपको लिखना है माँ, दादी, दादा, शिक्षक, और आप आगे और कुछ भी लिख सकते हैं। इसका ये आपका जो है आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए फोर्थ है, तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया, हंस का आहत होकर गिरता देख किस प्रकार का भाव उदय होता है। तो आपको होगा इसका आंसर होगा करुणा भाव। इसके बाद पांचवा, भाव किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा भाव शारीरिक क्रिया और मानसिक भावनाओं को दर्शकों तक पहुंचाता है, ये इसका आंसर आपका होगा। इसके बाद छठवा, भाव हमारे शरीर के किस अंग में विद्यमान रहते हैं। तो ये आपका होगा मस्तिष्क एवं हृदय में। इसके बाद आपका देखिए सातवां है, सातवां आपको बोला गया, भाव का संबंध काव्य के किस अंग से है। तो आंसर आपका हो जाएगा भाव का संबंध काव्य के रस से है, रस से है, आपको ये लिख लेना है। सातवें क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए गतिविधि और अभ्यास आपका यहाँ से प्रारंभ होता है, जिसमें आपका देखिए कुछ इस प्रकार है। आपको ये जो बॉक्स में सारी चीज़ें दी गई है, भाव, स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, अनुभाव, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आपकी देखिए वर्कशीट 1 यहाँ से आपकी प्रारंभ होती है, जिसमें आपको मैया री मोहन माखन खावे जो मेवा पकवान कहती तू मोही नहीं रुचि आवे, ये आपको यहाँ पंक्ति दी हुई है, इसको आपको पढ़ना है पद्य को, और इससे रिलेटेड नीचे आपको क्वेश्चन पूछे गए, उनके आंसर आपको देने हैं। पहला आपका पद, इस पद्य में कौन किससे कह रहा है। तो ये आपको देखिए आपको लिखना है आंसर, भगवान कृष्ण अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं, इसका आंसर आपका होगा। सेकंड, आपका माता और पुत्र के बीच यह कौन सा भाव प्रदर्शित हो रहा है। तो आपको लिखना है रुचि भाव, रुचि भाव, इसका आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन है कि बालक कृष्ण को क्या चीज़ें खाने में अच्छी लगती है। तो आपको लिखना है आंसर माखन, माखन इसका आंसर होगा। चौथा, आपका माता के पुत्र के प्रति प्रेम को क्या कहते हैं। तो आंसर आपका होगा माता के पुत्र के प्रति प्रेम को वात्सल्य कहते हैं, वात्सल्य कहते हैं, आपको आंसर लिखना है। इसके बाद आपका पांचवा है, वात्सल्य भाव किस रस में होता है। तो आंसर आपका होगा वात्सल्य रस, वात्सल्य रस, इसका आपको आंसर डायरेक्टली लिख देना है। इसके बाद आगे है, तो देखिए मूल्यांकन 4 है आपका, वर्कशीट 3 आपके यहाँ से प्रारंभ है। तो काव्य रस और उनके स्थायी भाव के पढ़िए और समझिए। आपको देखिए काव्य रस दिए गए, उनके स्थायी भाव यहाँ पर दिए हुए, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। श्रृंगार, रति, हास्य, हास, करुण, शोक, रौद्र, क्रोध, विभत्स, जुगुप्सा, भयानक, भय, अद्भुत, आश्चर्य, विस्मय, वीर, उत्साह, शांत, निर्वेद, और वात्सल्य का वात्सल्य, पुष्य, पुत्र, शिष्य, प्रेम, ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से बॉक्स को पढ़ लेना है। इसके बाद इससे रिलेटेड नीचे आपको क्वेश्चन पूछे गए, उनके आंसर आपको देने हैं। तो देखिए आप प्रश्नों के उत्तर लिखिए, बोला गया निम्नलिखित उदाहरणों के नीचे रस और स्थायी भाव लिखिए। तो देखिए आपको कुछ इस प्रकार से अ में दिया हो, तो इसके पहले खाली स्थान में आपका हो जाएगा अद्भुत, दूसरे में हो जाएगा आश्चर्य। इसके बाद आपका ब है, तो ब में आपको देखिए ब का पहले खाली स्थान में आपका हो जाएगा भयानक, और दूसरे में आपका हो जाएगा भय। इसके बाद तीसरा है, तो तीसरे में आपका हास्य लिखना है, और चौथे में आपका ये आपका जो खाली स्थान है तीसरे का सेकंड वाला, इसमें हास्य आपका हो जाएगा। इस तरीके से जो आपका ये भी जो टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके आगे भी आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।